जैन रामायण में सीता को वन में छोड़ दिया गया और सीता वहाँ बैठ करके अपने प्रतिक्रमण को कर रही है, दुखी होकर के विलाप करती हुई, करुण स्वर से रोती हुई कि ये मेरे साथ कैसे हो गया, क्या मैंने कार्य किया था, किसकी निंदा करी थी, किसका प्रति मैंने, कबूतर मतलब जो लौकिक हैं जीव प्राणी, कबूतर कबूतरनी, चकवा चकवी, हंस हंसी, तोता मैना, इनको ही मैंने भूल से अलग कर दिया, खेल कूद में अलग कर दिया, या सम्मान नहीं दिया, उनको खेत पहुंचाया, प्राणियों को दुखी किया हो, उसके बदले में इतना बड़ा फल हो सकता है। आपने देखा था एक बार पहले अपन ने उसकी चर्चा करी थी कि वो भैंसा पड़ा था रास्ते में और लोग उसके ऊपर से निकल के जा रहे थे और उसको देख करके ग्लानि कर रहे थे, घृणा कर रहे थे, और वो मर करके देव बन गया था, महामारी फैला दी थी। मतलब वो लोगों ने, अब आपको लगेगा कि चमरेंद्र ने फैलाई, अभी गाथा आएगी समय सार में, दुखित सुविधा जीवा सव्वे हवंती कम्मोदया, उन लोगों ने जो कर्म बांधे थे तो उन्हीं का ही उदय आया है, उसके लिए नो कर्म सहायक सामग्री मिल गई है, उसने नहीं किया है, उसने जो किया है उसने अपना किया है, और इनका जो हुआ है वो इनके खुद के कारण से हुआ है। अब वहाँ तो क्या आपको कारण कार्य दिख गया था ना, तो आपने कुछ दिक्कत नहीं पैदा किया, उन लोगों ने बोला था तो इसने कर दिया। जबकि व्यवस्था ये है कि इन लोगों ने अपने में कुछ गड़बड़ करी थी तो उसका फल है अपने में, और उसने जो किया उसने अपने लिए कुछ कर्म के बंधनों को प्रकट कर लिया, और पूर्व का उदय था जब वो मर रहा था। तो जब प्राणी तक के लिए ऐसा कर लिया जाता है, ऐसे नाना प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं, हमने किस किस के लिए दुष्परिणाम नहीं कर लिए होंगे, इसलिए प्रतिक्रमण की आवश्यकता पड़ती थी। तो ऐसा वो सोच करके दुखी हो रही थी, और सोच रही थी अब मैं पापी नहीं, मेरे पाप का उदय चालू हो गया, अब मैं कैसे वन में जीवित रहूँगी। ओह, मैं कहाँ तो नर्म कोमल मुलायम बिस्तरों पर सोती थी, सुबह उठती थी तो वहाँ पर बांसुरी का, मृदंग का, सुंदर गीतों का मधुर गान सुनाई देता था। अब इस वन में कठोर भूमि के ऊपर डाब से, अनियों से, तृणों से युक्त इस पृथ्वी पर अब किस प्रकार से रह सकूंगी। मुझे जिस प्रकार से छोड़ दिया गया है, मेरे महापाप का उदय चालू हो चुका है, ना मुझे जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने की अभिलाषा पूर्ण हो पाई है। ओहो, ऐसी अवस्था को प्राप्त करके भी ये मेरे प्राण बने हुए हैं, प्राण अभी तक स्थित हैं, मालूम पड़ता है मेरे प्राण वज्र के बने हुए हैं, इसलिए वो छूट नहीं रहे हैं। अब वही सोच रही थी मैं जी रही हूँ, लेकिन मैं क्यों जी रही हूँ? सोचना क्या चाहिए था, जी रही हूँ, जी रही हूँ। क्या कर रही हो सीता? जी रही हूँ। वो सोच करके, अरे ऐसे कर्म के पाप का उदय आने पर भी रामचंद्र जी बलभद्र, उनकी हजारों रानियों की प्रधान रानी में ही प्रधान रानी, वो ऐसी मुझे स्वयं पति के द्वारा त्यक्त कर दिया गया, मेरा कैसा भाग्य है। ये सब देख करके भी मेरे हृदय टूक टुकड़े नहीं हो पा रहा है, उसके 100 टुकड़े क्यों नहीं हो जाते, ऐसा ये कितना कठोर बना हुआ है। ऐसा वो विलाप करती हुई वहाँ पर रो रही थी, उसका क्रंदन चल रहा था, दुखी हो रही थी, और परेशान होती हुई कभी माता को याद करे, कभी भाई को याद करे, कभी पति को याद करे, अरे मुझे कोई तो सहारा दो, हे भक्त लक्ष्मण, भाई भामंडल, हे मात, हे पिता, तुमने तो हमेशा मेरी रक्षा करी है, अब क्यों नहीं देखते। हे राम, पुष्पो शब्द को मुझे सांत्वना प्राप्त कराओ, मैं जानती हूँ आपका कोई दोष नहीं, आपने मुझे छोड़ा, लेकिन कुछ सांत्वना, कोई शब्द तो कहो। ऐसे कह करके बार वो दुखी हो रही थी। सब ये सब बातें चल रही थी, इतनी एक घटना साथ में घटती है। प्रतिक्रमण, हाँ, वह कर रही थी, इतने में कोई आने वाला है वहाँ पर, शेर, चीता, भालू, बकरी, कौन आएगा? तो वो सोच करके दुखी हो रही थी। इह तो वर्णन इत ही जानी, और सुनो आगे सुख खानी,
पुंडरीक पुण जानो सार, वज्र जंगता को भूपाल। एक पुंडरीक नाम का नगर था पास में, और उस नगर का राजा था वज्रजंग नाम का। तो जो राजा था, हरिवंशी भविवत्सल होय, जनक गोत्र में उपजो सोय, जो को नर शरणे जाय, ताकि रक्षा सार कराए। वह हरिवंशी था, भव्य जीवों के प्रति वात्सल्य रखने वाला था, और जिन धर्म का परायण था, और जो कोई उसकी शरण में आता था उसकी यथायोग्य रक्षा करता था। ऐसा एक राजा था। तो राजा था, तो वो कहाँ, उसकी क्यों चर्चा आ रही है? वो जो राजा था, ऐसो नप सो तावन माही, निज गज कुसुप करने आही, हस्ती सादि सुघर प्रति जाय, दुख जनित तहि शब्द सुनाही। और वो जो राजा था अपने नगर से बाहर निकल करके वन में गया था। क्यों गया था? हाथी पकड़ने के लिए। हाथी पकड़ने के लिए वन में गया था, और वो उसने हाथी पकड़ लिया, और पकड़ करके वो अपना काम पूरा करके आ रहा था। अब राजा था तो राजा अकेला नहीं था, राजा के साथ में सेना भी थी, घुड़सवार थे, हाथी पे लोग थे, तलवार लिए हुए, अस्त्र शस्त्र लिए हुए सैनिक थे, और गीत गाने वाले बजाने वाले भी लोग होते हैं। भाई एक राजा ही अकेला नहीं जाता है। चले सब चतुरंगिणी सेना, लेकिन क्या कहा जाता है? राजा निकला। जह व्यवहार नो भासदी, ऐसो बल समुदय से आदेशो। पढ़ी ना गाथा आप लोगों ने 47-48। तथ्य को निगदो राया, लेकिन वहां पर राजा एक ही है। यानी वो जो दृश्य था, ये वो दृश्य का वर्णन है वहां पर, कि जब राजा चलता है तो राजा नहीं चलता अकेला, राजा के साथ सेना चलती, पूरी सेना को देख के। लेकिन क्या बोला जाता है? राजा चल रहा है, राजा चल रहा है। लेकिन निश्चितो राया एको, निश्चय नए से वास्तव में राजा तो एक ही है। तो ऐसा वही राजा जा रहा था। ऐसे वर्णांतिक गुणस्थान से लेके वर्णांतिक तक के भाव जो हैं, वे सारे के सारे कहे जाते हैं जीव के। लेकिन जीव तो तथ्य को निश्चितो जीवो, वहाँ पर एक ही जीव होता है, लेकिन सारा का सारा उसका कहा जाता है। तो ऐसा वो चतुरंगणी सेना से युक्त होकर के जा रहा था। उसके जो सैनिक थे, बलवान धारदार हथियार लिए हुए, वे आगे आगे चल रहे थे। उसके पीछे घुड़सवार थे, उसके पीछे हस्तियों की सेना थी, उसके पीछे हाथी, हस्तिनी पे राजा था। ऐसा चलते हुए जा रहे थे। अब वो जब जा रहे थे, तिष्ठे जहाँ जानकी नारी, आई सैन्य जहाँ तही बारी, सेना देखी जानकी जहाँ, भय जुत में अति रोवत तहाँ। और जब वो सेना नजदीक आ रही थी, तो जानकी का तो विलाप चल रहा था। सेना के सैनिकों में कान में शब्द पड़े, बलवान सैनिकों के मन में कान में शब्द पड़े, कोई स्त्री ऐसा करुण विलाप कर रही है, रोने की आवाज़ आई। आप सोचो, बियाबान, बीहड़, वन, जंगल, उसमें आपको किसी मनुष्य की आवाज़ आए तो ही आश्चर्य हो, और उसमें भी फिर स्त्री की आवाज़ आए तो और अधिक आश्चर्य हो। फिर रोता हुआ सुंदर करुण स्वर, सुंदर भी था और करुण भी था। सुंदर क्योंकि उनका सुस्वर उदय था, और करुण क्योंकि उनके पाप का उदय था। दोनों के उदय साथ में आते, पाप के और पुण्य के, अनेकों जीवों को। तो वो सुन करके वो आगे के जो सैनिक थे, क्षण भर के लिए ठिठक करके रह गए। अरे ये कैसी आवाज़ आ रही? ये तो किसी के रोने की आवाज़ लगती है, ये कोई स्त्री रो रही है। लेकिन इस बियाबान जंगल में, जहाँ पर हाथी, घोड़े, जो शाकाहारी पशु हैं वो तो दूर, जो चीता, भेड़, बग्गड़, लकड़बग्गा, अजगर, सांप जैसे प्राणी अपनी आवाज़ें लगाते हों, अष्टापद और सिंहों की जहाँ नाद चल रहे हैं, ऐसी इस अटवी में कोई जीवित कैसे रह सकता है? कोई स्त्री कहाँ से आ सकती है? कहाँ से यह प्राप्त हो सकती है? जैसे पंचम काल में
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धारी, रत्नात्रय से युक्त जो मुनिराज हैं, निर्ग्रंथ हैं, वो दिखना कितने दुर्लभ है। वो दिख जाए तो भव्य प्राणी सोचते हैं अहो पंचम काल का महाआश्चर्य, कि जिसमें निर्ग्रंथ चर्या के धारक कोई जीव दिख रहे हैं। तो उन लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये कौन है, ये कोई देवी है, कोई इंद्र की इंद्राणी है, किसी ने माया की है, क्या बात है। उन सब के लोगों के मन में संदेह पैदा होने लगा और वे रुक गए। वो रुक गए तो उनके जो शस्त्र वस्त्र की आवाज़ें थी वो रुक गई। पीछे से जो लोग आ रहे थे उन्होंने को भी आवाज़ आने लग गई। किसकी? सीता के रोने की। सीता रोए चली जा रही थी, उनको आवाज़ आ रही थी। ये लोग रुक गए। ऐसे करते करते पीछे 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 सारा रुक रुक के वो चक्राकार समझते, गोल जैसे क्या होता है, रास्ता चल रहा है सीधे 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 जा रहे हैं। अब ये लोग रुक गए तो अपने यहाँ जैसे ट्रैफिक होता है कि नहीं, यहाँ रुक गए तो फिर यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे, पूरा रास्ता क्या हो जाता है, गोल गोल गोलाकार हो जाता है। तो वो लोग रुक 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 करके वहाँ ठहरते चले गए। वो सारी की सारी सेना पैदल सैनिकों की रुकने लगी। पीछे घुड़सवार थे तो घोड़ों ने आवाज़ सुनी, घोड़े रुक गए तो उनके बैठने वाले जो मालिक थे उन्होंने आवाज़ सुनी। अब वो लोग भी आगे बढ़ने के लिए, उनकी जब कान में आवाज़ आई तो वो लोग भी आगे नहीं बढ़ पाए। ये कैसी आवाज़ आ रही है, ये रो क्यों रहा है, कौन रो रहा है? स्त्री की रोने की आवाज़ है, ज़रूर कोई उत्तम स्त्री लग रही है या पता नहीं क्या है। तो वो रुक गए, घोड़े रुक गए तो पीछे के लोग रुक गए, तो हाथी रुक गए, वो सब जमावड़ा चालू हो गया। अभी तक चल रही थी सेना। तो राजा ने कहा, लोग भी वहाँ खड़े खड़े, ये क्या हो गया, रुक क्यों गए सब लोग? राजा ने कहा, क्यों भी क्या बात है, व्हाट्स हैपनिंग, ये सब लोग रुक क्यों गए? क्या कोई आ गया है, कोई युद्ध करने आ गया है, क्या घटना घट गई है? आप सब लोग इस तरीके से हो क्यों? आगे के लोग भी संशय में थे तो वो सब लोग परंपरा से क्यों रुके, यहाँ तक पीछे पीछे तक बात आई, आवाज़ आए, बताएं राजा को। इतने में राजा के कान तक भी आवाज़ आ गई। क्या आवाज़ आई? रोने की आवाज़ आई। सीता रो रही थी तो उसने सुना और आवाज़ सुन करके उसने बोला, क्या बोला? ये एक मिनट, अभी दिखे नहीं, सीता को भी नहीं दिखे और ये इन लोगों को भी सीता नहीं दिखी है। भी वन है, वन और बियाबान वन, दूर तक झरना होता है कि नहीं, झरना गिरता है तो झरना भी नहीं दिखता है, ना झरने को लोग दिखते हैं, लेकिन समझ में आता है कि झरना है। आप शिखर जी गए कि नहीं कभी? तो वो जो क्या, कौन सा है वो, सीता नाला, हाँ वही सीता जो, तो वो आवाज़ आने लग जाती है और दिखता तो बहुत बाद में जा कर के। तो ऐसे ही वहाँ पर क्या हो रहा है, उनको आवाज़ें आ रही हैं, वो दिख नहीं रही है क्योंकि वो वन था। अरे हाँ, तो आप एक बार रोना वन में और इन सब की सेना लेके अपन चलेंगे, और रोने की जरूरत नहीं, मतलब आप तो बैठे बैठे तत्व की चर्चा करना, अरहंतो भगवंतो ऐसे ऐसे बातें कहना, ठीक है? फिर अपन देखेंगे कि ये जितने अपने सेनापति लोग हैं इनको समझ में आता है कि नहीं, कोई भव्य प्राणी बैठ करके शुद्धात्मा का, पंच परमेष्ठी का गुणगान ध्यान आदि कर रहा है, तो सेना रुकती चली गई ना। इसलिए तो मैंने इतना सारा पूरा वाक्य सुनाया आपको कि वो क्या क्या हुआ, वहाँ लोग रुक गए, उनके चलने की आवाज़ रुक गई, फिर धीरे धीरे आवाज़ इसलिए फैलती गई, बढ़ती गई, तब तो जाके घोड़े रुके, घोड़ों से भी घुड़सवार रुके, घुड़सवार से हाथी रुके, हाथी से भी हाथी में बैठा हुआ राजा रुका, शांत हो गए सब। और राजा ने कहा, राजा को बताया नहीं भी किसने, राजा ने आवाज़ सुन करके कहा कि ये जो कोई भी है, ये जिसके मनोहर रोने का शब्द सुनाई पड़ रहा है, वह उत्तम कांति वाली पतिव्रता और अनुपम कोई गर्भिणी स्त्री है, और उसके रोने के स्वर से समझ में आता है कि वह किसी उत्तम पुरुष की पत्नी है। इतना राजा ने अनुमान नहीं है, ये स्वर ज्ञान है, अष्टांग निमित्त ज्ञान में ज्ञान होता स्वर ज्ञान।
स्वर सुने किसी का और स्वर सुन करके बता दे ये क्या चीज़ है, क्या घटना घटने वाली है। केवल मनुष्य का ही नहीं, तोता मीना बिल्ली बंदर इनका स्वर सुन करके, छिन्न अंग लक्षण स्वप्न भौम व्यंजन ऐसे अष्टांग महानिमित्त होते हैं। जब ज्ञान मार्गणा, पास्ट में जाओ कि फ्यूचर में, जब ज्ञान मार्गणा आप पढ़ोगे फिर से तो आपको याद आ जाएगा, और पढ़ भी चुके हो इसलिए पास्ट में, उसमें जाके देख लेना। तो राजा ने स्वर सुना और स्वर सुन करके बोल दिया कि ये कोई पतिव्रता है, गर्भिणी है और उत्तम पुरुष की पत्नी है, कांतिमान है, अनुपम स्त्री है, यह उसके रोने का स्वर है। तो उसके जो आसपास लोग थे उन लोगों ने हाथ जोड़ के बोला, अरे महाराज राजा गजब है। बोले जैसा आप कह रहे हो महाराज वैसे ही होगा कि आपने अनेक आश्चर्यजनक कार्य देखे हैं, आप अनुपम बुद्धि के धारक हो। तो इतने में जब इनके बीच में चर्चा चल रही थी, जो आगे के सैनिक थे वो कौतूहल से युक्त होकर के चलते, भाई कहाँ है कौन है ले करके, तो दे ऑल वेंट, वो गए ढूंढते ढूंढते जिस जगह से आवाज़ आ रही थी उस आवाज़ की दिशा में पहुँचते पहुँचते वहाँ पहुँचे जहाँ पर सीता थी। और जब पहुँचे बिल्कुल आप समझ लो सैनिक गए जिनके हाथ में हथियार है, धारदार धनुष तीर कमान है और सब शस्त्र वस्त्र पहन रखा है, टोप लगा रखा है, छाती पे कवच डाल रखा है, बाजूबंद पहन रखे, ऐसे ढेर सारे 10 15 20 सैनिक चले जाएं। वो महिला अकेली खड़ी बैठी है वहाँ, वो देखी और उन्होंने पूछा, क्या पूछा, हे देवी आप कौन हो, आप इस व्यावान जन्म में क्या कर रही हो, आपको क्या दुख है, आपका शरीर उत्तम चेष्टाओं से युक्त है, आप सुंदर प्राण धारण कर रही हो, आप जी रही हो, जीव होने के नाते इससे ही आपका मालूम पड़ता है कि आपका जीवन उत्तम है, तो फिर भी आप इतना करुण विलाप क्यों कर रही हो, क्यों रो रही हो, आप बताओ हमको। और संभव है हम लोग उस दुख को कुछ कम कर सकें। उन लोगों ने बोला, भी राजा नहीं है, कौन है ये, सैनिक है। ऐसा करके उन्होंने बोला, तिष्ठे जहाँ जानकी नारी, आई सैन्य तहाँ जहीं बार, सेना देखी जानकी जहाँ, भय जुतवे अति रोवत तहाँ। और सेना को देख करके वो भय से कांप गई कि ये भगवान कौन आ गई, आदिवासी की भीले की लुटेरे की डकैते कौन है। अब अचानक वन में किससे पहचान करे, क्या बोले, अब किसको मदद के लिए पुकारे। अब तो राम को भी नहीं पुकार सकती, क्यों नहीं पुकार सकती, तो उन्होंने छोड़ा है मरने के लिए, वो वन में जिए कि मरे। अब उन्होंने भी अज्ञान में आदेश दिया था, अभी पहुंच करके उनकी हालत दिखाएंगे बाद में क्या होती है। तो वो डर करके भय से कांप गई। और जब उन्होंने पूछा, देवी बताओ आप कौन हो, क्या रो रही हो, तो वो डर गई। क्या होता है, व्यक्ति अपने बुद्धि में कुछ और ही कल्पना करते रहता है, आवाज़ सुनाई नहीं देती क्या बोल रहा है, तो वो डर गई। डर करके क्या हुआ, लोक सकल वन देवी जानी, ताहि समीपिठे बहुआनी, तब सीता मन भय उपजाए, निज भूषण देने बुद्धि लाए। तो जब लोगों ने पूछा, उनको लगा कि कोई देवी वगैरह है, तो और लोग इकट्ठे होते चले गए। तो डर करके उसने अपने आभूषण निकाले, ले लो ले लो, आप मेरे को कृपा करो, छोड़ दो, जाने दो। तो वो आभूषण निकाल करके उसको दिए, उसको ना उन सब लोगों को उनके, आप तो ले जाओ। तो उन लोगों ने कहा, अरे देवी डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा शांति रखो, हमें आपके आभूषणों से क्या प्रयोजन है, आप ही रखो इनको। हम तो आपसे कह रहे हैं कि आपको कष्ट क्या है, आपकी समस्या क्या है, आप रो क्यों रही हो। हम लोग जो हैं पुंडरीक नगर के वज्रजंग राजा के सैनिक हैं। यहाँ समीप में ही वज्रजंग नाम का राजा तिष्ठा हुआ है। वह सम्यक दर्शन के गुण से सुशोभित है, 8 अंग हैं, उनसे युक्त है, सम्यक दर्शन के 25 दोषों से रहित है। जिन धर्म में श्रद्धान रखने वाला है उसके सम्यक दर्शन की क्या प्रशंसा की जाए। उसके सम्यक दर्शन के गुण को कहने के लिए हम समर्थ नहीं है। यही नहीं, वो अपने प्रजा का बहुत अच्छे से पालन करता है, शुद्ध न्याय नीति वाला है,
अपने आश्रितों की रक्षा करता है और मातृ जाति की रक्षा करने में तो विशेष तत्पर रहता है। पर स्त्री को अजगर सहित कुएं के समान जानता है। समझे बात को? पर स्त्री को जैसे कुआं हो, कुएं में गिर जाए आदमी तो बच जाए एक बार, अजगर भी है साथ में उस कुएं में, तो क्या होगा? डबल मरना। पहले तो कुएं से मरना और बच गए तो अजगर से मरना तो नक्की है। बोले पर स्त्री को, क्या सही उपमा दी है शास्त्र में दी है, पर स्त्री को अजगर सहित कूप के समान जानता है। स्त्री आदि की रक्षा करने में युक्त रहता है और दया से युक्त है, सभी लोगों का ध्यान रखता है, बलवान है, गुणवान है, जिनेन्द्र भगवान का भक्त है, जिन धर्म का अनुयायी है और उसके वात्सल्य आदि गुण उत्तमता को प्राप्त हो रहे हैं, वह समीप में तिष्ठा। उसके गुणों को हम लोग कहने में समर्थ नहीं है। जिस प्रकार से जिनेन्द्र भगवान के गुणों को कहा नहीं जा सकता है, उसी प्रकार से इस व्यक्ति, इस राजा का जो प्रजा के प्रति, लोगों के प्रति उपकार है, अपनी आत्मा के कल्याण के प्रति तत्परता है, उसको कहने के लिए हम समर्थ नहीं है। इतना सब वो लोग बता ही रहे थे। इतने में वो जो राजा था वो हस्तिनी पे बैठता हुआ आगे आता हुआ, सब लोगों को हटाता हुआ वो आया, आकर के उतरा और सीता के पास जाकर के पहुंचा और उसने उससे बोला, क्या कहा? हे शुभ लक्षणे, हे कन्ये, हे बालिके, तेरा जो रूप और स्थिति दिखाई दे रही है वो तो श्रेष्ठ है, तू कुलीन है, उत्तम लक्षणों से युक्त है, शील के सारे गुण तुझमें पूर्ण है, तू क्यों रो रही है? रोना बंद कर, शांति रख, गर्भ को कष्ट मत पहुंचा। ये कह करके उसने अपनी बात कही। जब सीता ने ये सुना, अब वो क्या कहती है कि रुकती है, वो अपन कल देखेंगे, कल बताएंगे। और आपको आज ही देखना हो तो आप स्वयं शास्त्र ले जा करके पढ़ें। ये तो एपिसोड जैसा है नहीं कि कल तक का इंतज़ार करना है आपको। आप उत्सुक हैं यदि तो आपके सामने शास्त्र है, आप स्वयं पढ़ सकते हो। लेकिन देखो किस प्रकार से भाग्य करवटें बदलता रहता है। साता का उदय असाता को च्युत करता है, असाता का उदय साता को च्युत करता है। धन्य है भगवंत जिनके ना साता है ना असाता है, दोनों ही प्रकार से उदयों से मुक्त होकर के निज आत्म स्वभाव में स्थित हैं। इसलिए इन संसार के सारे साता असाता के खेलों को देख करके इनसे रहित कैसे हुआ जाए, ऐसी मंगल प्रेरणा ही ग्रहण करें, ऐसी मंगल भावना से